नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज वृश्चिक राशि पर चर्चा होगी और ये चर्चा विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए विशेष रूप से है। वृश्चिक लगन का कोई महत्व इसमें नहीं है, सिर्फ इंक्लूडिंग है वृश्चिक राशि। लेकिन रोजगार की दृष्टि से देखने के लिए ही आप वृश्चिक लगन का इस्तेमाल या आप उसके अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा। पहले नेचर की बात करते हैं। नेचर वृश्चिक राशि का बहुत ही एग्रेसिव, चुनौती स्वीकार करना, हर अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना, ये आपका लक्ष्य है। जिद्दी स्वभाव, जिस रिश्तेदार को पसंद नहीं करते आप या उनकी बात अच्छी नहीं लगती उससे बात नहीं करते, रास्ता बदल देते हैं। और इसके अलावा जो आदमी आपको चुनौती देता है या आपको उसके शब्द अच्छे नहीं लगते तो आप उस आदमी को अपने मन में अंदर रखते हैं कि हाँ, मेरा समय जब आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या चीज हूं। इसके अलावा ये जो ऐसा है कि एक क्रिकेटर है, जैसे अगर वो प्रोवोक करता है कोई बॉलर उसको क्रिकेट के मैदान में बैटिंग के दौरान, तो वो वृश्चिक राशि वाला जो जातक होता है वो चौका और छक्का मार करके उसको जवाब देता है। ये तो है नेचर, एग्रेसिव, जिद्दी स्वभाव, अड़ियल, लेकिन मन से बहुत मजबूत। लेकिन आप प्रदर्शित नहीं करते किसी को कि मैं व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ, लेकिन मन कमजोर है आपका। मन कमजोर क्यों है? क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी नीच राशि में है, इसलिए चंद्रमा मनसो जाता, मन है चंद्रमा आपका। इसलिए चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुएं दान करना, मोती धारण करना और पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना या सफेद वस्तुओं का, ये तो हुई आपकी नेचर। और हेल्थ को देखते हुए कफ एवं कोल्ड कभी कभी रहेगा। ईएनटी बॉडी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, कभी कभी छींक आना, डस्ट से एलर्जी, और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। खास तौर से बुध की महादशा में, मैं और दशाओं का भी जिक्र करूंगा, फिलहाल आप भी समझिए बुध की दशा में इनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, बी केयरफुल। और राहु की दशा में भी शरीर फूलता है। बृहस्पति की दशा बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती, बल्कि शनि की महादशा में राजा महाराजाओं के समान सुख प्राप्त करते हैं। हेल्थ को बहुत बारीकी से ध्यान रखना, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में आप आंख बंद करके हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी स्वयं बृहस्पति है, तो शिक्षा तो पाएंगे ही पाएंगे। 1% लोग हो सकते हैं जिनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आए, अन्यथा सारे वेल क्वालिफाइड मिलेंगे आपको, बहुत बड़े बड़े पदों पर मिलेंगे, हाईली क्वालिफाइड, अच्छी डिग्री होगी इनके पास। और कोई 1 ही 2% ऐसे होंगे जिनके संस्कार शुरू से ही 17-18 साल की उम्र तक स्ट्रगल की हो और वो पढ़ ना पाए हों। इसके अलावा 2 चीज बहुत ध्यान देने की है। इनके जीवन में वाहन, सुख, रोजगार, सब कुछ अच्छा रहता है और माँ का सुख बहुत मिलता है अगर शनि अच्छी कंडीशन में है तो। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है या केतु है, माँ को रोग होता है, माँ को बीमारी भी रहती है, आपकी माता जी को कोई ऑपरेशन, घुटनों की बीमारी, इस टाइप के रोग होते हैं माता से रिलेटेड। वाहन का सुख मिलता है। और ये जो 10 प्रमुख बातें हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ निर्भर करता, अगर आप मांगलिक हैं तो मैरिज लाइफ में अप डाउन रहते हैं। सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो, तो मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले देखने को मिलते हैं, अन्यथा जीवन सुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति लग्जरियस चीजें, जितने भी सांसारिक सुख के साधन है, सब प्राप्त कर लेते हैं। और आर्थिक रूप से जैसे कि शिक्षा आपकी अच्छी होती है, ऐसे ही धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है। इसके अलावा आप देखिए कि मैरिज लाइफ के अलावा शत्रु बहुत होते हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे,
लेकिन आप उनको किस तरह से पटखनी दे सकते हैं या अपने शत्रुओं की सत्ता को छीनना या उस सत्ता को पलट देना, ये आपका महत्वपूर्ण काम है। कूटनीतिज्ञ होते हैं ऐसे व्यक्ति, कूटनीति से, अपनी राजनीति से या अपने सहयोगियों से सत्ता छीन लेते हैं और ये न केन प्रकारेण, किसी भी तरह से अपनी नीति को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे के कंधे पर पैर रख करके आगे बढ़ते हैं और जब बढ़ जाते हैं तो उन लोगों को भूल जाते हैं जो आपकी उन्नति में सहयोगी रहे होंगे, उनके फोन तक नहीं उठाते। तो ये एक स्वभाव है, गलत है या सही है ये तो आपको खुद सोचना है। उसके बाद जो शत्रुओं का विनाश हो जाता है, भाग्य आपका कभी आपको खुद लगेगा 15 दिन बहुत अच्छा है, कभी लगेगा निराशा है एकदम। क्यों? चंद्रमा के समान उन्नति और अवनति को प्राप्त होते हैं। 15 दिन नींद बहुत अच्छी आती है और 15 दिन एंग्जाइटी और तनाव में गुजरता है। कारण क्या है? ये आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक अगर चंद्रमा है आपका या आपका जन्म हुआ है, तब आपका चंद्रमा रहेगा प्रबल। और अगर क्षीण चंद्रमा है शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, ये अलग फल देगा और कृष्ण पक्ष के अंदर अलग परिणाम देता है। इसके अलावा चंद्रमा छठा, 8वां और 12वां कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। लेकिन यहाँ तो वृश्चिक राशि की बात हो रही है, और वृश्चिक राशि अगर छठे भाव में अष्टम और द्वादश है तो ये स्थिति कब आएगी? यानी कि छठा चंद्रमा मिथुन लगन के कारण होगा, 8वां चंद्रमा मेष लगन के कारण होगा और 12वां चंद्रमा धनु राशि के कारण होगा, धनु लग्न के कारण। तो ये स्थिति है। अब मैं रोजगार के ऊपर आ जाता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए रोजगार देखिए क्या है। ठेकेदारी, सरकारी नौकरी, होटल, आयुर्वेदिक मेडिसिन और टेक्निकल काम, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार अगर करते हैं, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन, टीवी बेच रहे हैं, एलसीडी की दुकान है आपकी, उसमें आपको लाभ होगा। इसके अलावा ये जो भाव है इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य की अच्छाई, सूर्य की डिग्री कितनी है, सूर्य कितने अंश का है, ये अगर अच्छा है 10 अंश से 20 अंश के बीच में है और यही बैठा है तो अलग परिणाम होंगे। ये आपको सब कुछ देगा, राज्य और सत्ता और पद का अधिकार भी देता है और राजनीति में भी भेजता है। यहाँ पर सूर्य सबसे अच्छे परिणाम देता है। इसके अलावा अब मैं महादशाओं की बात करता हूँ। किस अपने इस रोजगार के कारण, रियल एस्टेट हो, चाहे जज हो, चाहे न्यायाधीश के अलावा अच्छे एडवोकेट हों, प्रोफेसर हों, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी अफसर, पुलिस अफसर और राजनेता, ये सारे जिस जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे सफल होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान से सुनने की बात है, ऐसा व्यक्ति अगर परंपरागत वंशानुगत अपनी प्रॉपर्टी, माता पिता के रोजगार से संबंधित काम करता है तो उसको संभाल लेता है। अब मैं दशाओं पर आ जाता हूँ। वृश्चिक राशि वालों की बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन शनि की महादशा इनको अच्छे परिणाम देती है। पैदा होते ही अनुराधा नक्षत्र वालों की शनि की महादशा होती है, विशाखा की होती है बृहस्पति की महादशा, वो भी मात्र 4 वर्ष से कम। उसके बाद इनकी होती है बुध की महादशा, जन्म लेते ही ज्येष्ठा नक्षत्र की। अब हम ये इस नतीजे पर पहुंचते, यहाँ से शुरू करते हैं। केतु, शनि, बुध और केतु, ये जो दशाएं, शनि अच्छा है, बुध की दशा बहुत शुभ रहती है, लेकिन इसमें बीमारी
बहुत होती है, मेडिकल चेकअप बहुत होता है। केतु की दशा कष्टकारक मिले जुले प्रभाव देती है, लेकिन शुक्र की महादशा विदेश यात्रा तथा धन धान्य आदि सब कुछ मिलता है। ऐसे समय में अगर किसी आदमी को हेल्प करता है मनुष्य तो खुद फंसता है। किसी को लोन दिलवाओ आप या किसी का भला करना चाहो तो वही आदमी बुराई देगा। वो आपके भाग्य में अच्छाई नहीं लिखी हुई है। जिसका भी भला करोगे बुराई देगा। और शुक्र की महादशा कष्टकारक भी होती है, और मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले अगर शुक्र खराब है तो दाम्पत्य जीवन कष्टकारक बन जाता है। सूर्य दशा में आपका नाम दूर दूर तक होता है। चंद्रमा की दशा में राज्य का सत्ता का उपभोग करते हो, और मंगल की दशा में आपके सिर पर जितने बाल हैं इतने ही दुश्मन और विरोधी हो जाते हैं। उसके बाद राहु की दशा अच्छे परिणाम देती है, और बृहस्पति भी लास्ट में अच्छा परिणाम नहीं देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।